अगर आप 1.5 या 2 करोड़ की अपनी ड्रीम कार ख़रीदना चाहते हैं ना, तो उसे स्मार्ट तरीके से ख़रीदें आप। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा मेरा है और मैं स्मार्ट तरीके से कैसे ख़रीदूं। देखें, आप अगर 2 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे ना शोरूम से, तो शोरूम से जैसे ही गाड़ी निकलेगी तो उसका 10% जो है ना वो वहीं से गिर जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आप 2 करोड़ की एक गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि उसे स्मार्ट तरीके से कैसे ख़रीदें। अगर वही 2 करोड़ का आप किसी अच्छी लोकेशन पे जाके प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, कोई फ्लैट ख़रीद लेते हैं या कोई कमर्शियल दुकानें वगैरह, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि पीछे से, बशर्ते कि आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदें वो कमर्शियल हो या अच्छी लोकेशन उसकी अच्छी हो, ठीक है। तो आप 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, वो प्रॉपर्टी ख़रीद के आप उसको रेंट पे दे देते हैं। जब आप उसको रेंट पे देंगे ना, तो आप साथ में अपने बैंकर को बोलेंगे कि मेरे लिए लोन का इंतज़ाम करें। तो आप आजकल जदीद दौर है, आप अपने जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी होगी उसके कागज़ भी आप बैंक में दे के वहाँ से भी आपको लोन मिल सकता है। अगर आपका अच्छा अकाउंट है तो आपको वैसे भी लोन दे देंगे। अक्सर बैंक वाले ऑफ़र होती है वो आपको गाड़ियाँ भी दे देंगे। नहीं तो आप वहाँ से बैंक से लोन लें, लोन निकलवाएं, लोन निकलवाने के बाद आप अपने ख्वाबों की गाड़ी ख़रीद सकते हैं। उसी लोन से अपने जो आपकी ड्रीम कार है आप वो ख़रीदें। वो कार ख़रीदने के बाद आपका जो आप बैंक में आपने लोन के पेमेंट वापसी करनी है, तो जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिलता रहे ना मंथली बेस पे, तो आप वो बैंक को अपनी लोन अदा कर दें। देखें, इस हिसाब से आपके पास 3 चीज़ें होंगी। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आपके ख्वाबों की, जो आपने सोचा हुआ था, जो आपके ख्वाब थे, उस हिसाब से आपके पास गाड़ी भी होगी, और आपके पास प्रॉपर्टी भी होगी जो डबल हो चुकी होगी उस वक्त तक। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब ऐसे समझो कि 1 साल में जो उसकी कीमत है तो अगले साल उसकी डबल हो जाएगी। उस वक्त तक आपकी प्रॉपर्टी की डबल कीमत हो चुकी होगी और आपकी कार भी चल रही होगी और आपने जो लोन लिया होगा बैंक से वो भी आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो गया होगा। तो स्मार्ट तरीके से देखें, कोई भी काम करें तो स्मार्ट तरीके से करें। आजकल दौर वो नहीं है, हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग कोई भी फ़ैसला करते हैं तो किसी से सोच समझ के नहीं फ़ैसला करते, किसी से मशवरा नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला ले लेते हैं जिसमें हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा कोई भी काम करें तो आप किसी न किसी एक अच्छे बंदे से, जो आपका बेस्ट फ्रेंड जो, या जिस फील्ड में आप जो लेने जा रहे हैं फ़ैसला, तो उस फील्ड के मुतल्लिका बंदे से आप थोड़ा सा मशवरा कर लें।